नमस्कार, प्रणाम, जय जोहार। मैं हूं आनंद कुमार और मेरा अभिवादन कीजिए स्वीकार। शख्सियत के आज के एपिसोड में हमारे साथ हैं माननीय श्री परमानंद गुप्ता जी। गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी, परमानंद गुप्ता जी दोकड़ा जसपुर से आते हैं। आप इस समय छत्तीसगढ़ प्रदेश सौंडिक समाज के सचिव के पद पे हैं। हमारा जो दोकड़ा तपकरा और जसपुर की जो इकाई है उसमें सलाहकार है। आप शासकीय सेवा में हैं और आप बहुत अच्छे कलाकार हैं, बहुत अच्छे पेंटिंग करते हैं, कुछ कर लेते हैं। जी 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 एकदम से हाँ हाँ। है। तो आज के शख्सियत में हम इनसे बातचीत करेंगे। गुप्ता जी, एक बार पुनः आपका हमारे इस वीडियो पे इस स्वागत प्रणाम करता हूँ जी। गुप्ता जी, आप अपना जरा परिचय अपने से बताइए हमारे। मैं परमानंद प्रसाद गुप्ता जी। मेरा पैदाइश जगह ग्राम दोकड़ा, विकासखंड कासाबेल, जिला जसपुर जी में है। जी जी। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उसके बगल का गांव दोकड़ा है। जी क्योंकि जी। सीएम साहब हैं तो लोग ज़्यादा जानते हैं कि कहाँ के हैं। हाँ हाँ, तो वही बगल का गांव दोकड़ा है, बगिया के बगल हाँ, में। बगिया के बगल में ग्राम दोकड़ा है। जी वही मेरा जन्म हुआ जी और प्राथमिक शिक्षा गांव में ही हुआ, जी 5वीं तक। जी जी उसके बाद 8वीं तक भी वहीं हुआ। जी। 8वीं के बाद बड़े भैया अंबिकापुर में पढ़ते थे तो मेरे को भी ले गए अच्छा। और सेंट जेवियर हाई स्कूल जो अंबिकापुर में है, जी जी। वहीं मैं 11वीं बोर्ड था। अच्छा। तो 1982 में 11वीं बोर्ड पास किया। उस समय 11 था, 10+2 नहीं था। हाँ, पहले 11वीं बोर्ड होता था, फिर कॉलेज होता ठीक था। उसके बाद में 10+2 आ गया। जी 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 जी। और वहाँ से करने के बाद में आगे की शिक्षा के लिए रायगढ़ आ गए। अच्छा। जी रायगढ़ में वहाँ बीएससी बायोलॉजी से बीएससी किया। जी। इस दौरान में टीचर का वो मिनी पीएससी से निकला था अच्छा। विज्ञापन। जी जी तो उसको भरे, उसमें मैं सेलेक्ट हो गया। जी। और 1986, बहुत संक्षेप में बता रहा हूँ। हाँ बिल्कुल बताइए। और उसमें मध्य प्रदेश में थे हम लोग। हाँ, मध्य प्रदेश कनिष्ठ सेवा चयन बोर्ड एक विज्ञापन उस समय निकला था। हाँ हाँ हाँ, मिनी तो पीएससी होता था। 1986 में 16/10/86 को मैं मतलब नियुक्त होकर मतलब ज्वाइनिंग किया जी हायर सेकेंडरी माना मिडिल स्कूल चेटवा। जी जी। और तब से लेकर आज तक उस स्कूल में मैं हूँ। अच्छा। और इस दौरान में करीब 19-20 साल के बाद में गुप्ता जी मतलब मैं जनप्रतिनिधियों के मांग पर मतलब मैं उनके PA साथ सेवा में लग गया। जी, पीए जी। या निज सहायक कहिए, सहायक, निज तो सहायक, वो निज सचिव एक तरह से कभी निज सहायक, कभी निज सचिव, जी जी विधायकों के साथ, जी कभी सांसदों के साथ, जी संसदीय के साथ, इस टाइप का मेरा मतलब एक चल रहा है। अभी भी मैं जसपुर विधायक महोदया हैं, उनका पीए का काम कर रहा हूँ। जी जी। बहुत और बढ़िया। यही मंत्रालय, विधानसभा वगैरह जो भी है, जी। यहीं के लिए मैं ये हूँ। जी जी जी। तो ये हमारे गुप्ता जी का परिचय था। गुप्ता जी, आप माननीय मुख्यमंत्री जी की चर्चा किए कि आप उनके पड़ोसी गांव के हैं। जी। तो देखिए, इस समय छत्तीसगढ़ प्रदेश के जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय विष्णुदेव साय जी, जी जी। मतलब समझिए किसान परिवार के हाँ, बेटा और आज एकदम किसान सरपंच थे। जी जी और उनका आपको मजे की बात बता रहा हूँ। जी जी क्योंकि मैं शौक था पेंटिंग का, जी जी उनका बैनर वगैरह मैं बनाया हूँ। मैं जब विधायक थे जी शुरू में जी, उस समय ये फ्लैक्स नहीं था। हाँ, फ्लैक्स कुछ नहीं, कपड़े में बनता था। तो ऐसे मशीन आ गए कि पेंटर लोग को भूखे मरने की स्थिति आ जी गई। जी अब के जी। पेंटर लोग, हाँ, माने लगभग उनको पेंटिंग काम का नहीं काम है, लगभग बंद हो मशीन गया से है। फटाफट। फटाफट तो बन उस जाए। समय में बैनर उनर एक सहयोगी विनायक अंधारी के साथ में उनका बैनर उनर बनाते थे। जी 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 आज वो प्रदेश के मुखिया हैं। जी जी। तो ये अतीत की बातें हैं। हाँ, नहीं नहीं। और एक सरपंच से कहाँ पहुँचे। जी जी जी। तो लगन मेहनत से आदमी कहीं भी जा सकता है। नहीं, और हम लोग के लिए गर्व का विषय जी, है क्योंकि हमारे आप जुड़े हैं, हम लोग भी उनसे जुड़े जी। हुए हैं। और हमारे मुख्यमंत्री जी इस समय जो देश के टॉप लोग आते हैं, टॉप जो है, उन बिल्कुल। टॉप में इनका नंबर है। बहुत जी। अच्छा काम भी कर रहे हैं। और अभी हम उनके बारे में और भी चर्चा करेंगे कि हमारे राष्ट्रीय सम्मेलन में भी आए थे। हाँ, आए थे। जी, और बहुत समय दिए, जितना बहुत समय था समय दिए। उससे ज़्यादा दिए। तो निश्चित रूप से अभी छत्तीसगढ़ प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक अच्छा काम हो रहा है विकास की धारा से। हाँ, बहुत अच्छा काम हो रहा है जी, उत्तर जी। प्रदेश। जी जी जी। गुप्ता जी, चूँकि आप सौंडिक समाज से आते हैं, सोडी समाज से मैं भी आता हूँ, और आज हम लोग इसी संगठन पे चर्चा करेंगे। तो अपने पढ़ाई लिखाई नौकरी तो आपका चलता रहा, जी। सोडी समाज के संगठन में
संगठन के काम में आप कब से जुड़े हैं और किन के साथ? मैं जैसे 1986 में मैं अपना ज्वाइनिंग किया ना, जी जी। गांव में आ गया। हाँ हाँ हाँ। गांव से स्कूल जाना, जी जी। तो गांव में मेरे को सचिव बना दिए अच्छा। कि आप गुरुजी हो, लिखते हो बढ़िया हो, हाँ हाँ हाँ। राइटिंग अच्छी है, जी जी जी। तो मेरे को सचिव बना दिए। अच्छा। तब से कंटिन्यू, मैंने बीच बीच में चुनाव भी हुआ, जी। नहीं आप ही रहोगे, जी जी। नहीं बदलना है आपको, हाँ। अध्यक्ष बदल देंगे। जी। तो इस प्रकार से मैंने लगातार 15-18 साल तक मैं सचिव का काम किया। जी। और एक बहुत अच्छा बात बता रहा हूँ, जी जी। 10 रुपया हर महीना हम लोग जमा करते थे। अच्छा। 10 रुपया, जी जी। माने प्रत्येक घर से 10 रुपया। जी जी जी। करते करते पैसा भी जमा हुआ। हाँ हाँ। और उसके बाद में जिला 2013 से, जहाँ तक 13 से जी जी। जिला स्तरीय संगठन बना, अच्छा। उसमें सलाहकार बनाए। जी जी। और वो अभी भी चल रहा है। वो बहुत जसपुर जिला का बहुत बहुत अच्छा स्थिति। जी जी, बहुत अच्छा संगठन सम्मेलन है। भी हुआ था। सम्मेलन भी होता आप है। आए भी हाँ, मैं थे। आया भी था। हाँ। आपका उद्बोधन सुन के, जिसमें धार नहीं वाला जो नहीं था, जी जी जी, वो राष्ट्रकवि मैथिली राष्ट्रकवि वाला तो कविता है आपका कि पहली बार आपका मैं जो देखा, आपका वो मंच में जो जी, है ना, मैं जी। काफी प्रभावित हुआ आपसे। जी, जी। समाज का व्यक्ति इतना अच्छा, और हम लोग को पता ही नहीं। जी, मैं एक बार सुना भी देता हूँ। राष्ट्रकवि मैथिली जी। शरण गुप्त जी का एक हाँ। कविता है कि भरा नहीं है जो भावों से बहता, जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है, जिसे स्वदेश से का प्यार नहीं, स्वजाति से प्यार नहीं। तो जी जी। वो कार्यक्रम में झारखंड से भी आए थे जी, और जी। रायपुर से भी सब गए थे। जी जी जी। और अच्छा कार्यक्रम सफल हुआ। बहुत बहुत तो सफल। वो तो चल ही रहा है वो। जी जी। मतलब उसमें भी 3-3 महीने में बैठक का था। जी, जी। जिला स्तरीय बैठक 3-3 महीने चल रहा है। बीच जी। में थोड़ा सा कुछ कोरोना वोरोना, ये कुछ विराम आया, हाँ हाँ। लेकिन संगठन मजबूत है। जी जी, बहुत। अंबिकापुर का भी, जी जी। और कई जगह का, बहुत जगदलपुर। जी। तो इस टाइप का है, कर ही जी। रहे हैं काम, तो बिल्कुल, समाज में है तो बिल्कुल बिल्कुल लगे हुए हैं। हाँ गुप्ता जी, हमारा जो छत्तीसगढ़ में संगठन है, पहले मध्य प्रदेश था। पहले हम लोग जनरल कैटेगरी में आते थे। हाँ। और बाद में हम लोग ओबीसी कैटेगरी में आए। जी, जी। और इस कार्य में स्वर्गीय श्री राधा कृष्ण गुप्ता जी की बड़ी भूमिका है संगठन उनको को भी बहुत बनाने। जी। मैं पहले नमन करना चाहिए था मेरे को। जी, जी। वो जब भी आते थे, हाँ हाँ। फोन से मिलते थे ना, जी तो समाज की बात खाली करते थे। जी। केवल समाज के विषय में ही बोलते थे। और एक पत्रिका उनका अब याद आ रहा है मेरे को, जी पत्रिका एक निकाले थे, बहुमुखी वाणी। जी, बहुमुखी वाली। जिसका बोले कि तुम पेंटर हो, उसका वो बनाओ अच्छे राइटिंग में। जी, पोस्टर ऊपर का। पोस्टर ऊपर का। बहुमुखी वाणी मैं लिख के दिया था। जी जी। और वो उसको ऊपर में छापते थे। जी जी, जो मैं देखा और वो था। निकालते थे। हाँ, निकालते थे। बहुमुखी वाणी। जी जी जी, बिल्कुल। समाज का उसमें लेख रहता था। हाँ, लेख रहता था, लेख तो रहता था। और बहुत प्रयास किए उनके वो। आदर्शों को याद करने का भी चीज है, और उस पर चलना भी है, चल रहे हैं उनके आदर्शों में। जी। और बहुत वो कभी भूले नहीं जाएंगे समाज में। हाँ, बहुत उन्होंने और किया है। और समाज- आज जो संगठन है उनकी वजह से ही है। संगठन भी है, और जी। पिछड़ी जातियों के लिए भी लगे रहते थे। जी। अर्जुन साहू जी भी वो पिछड़ा वर्ग उसके थे। जी जी, वहाँ लगे के रहे, अध्यक्ष। बिल्कुल लगे रहे। जी जी जी। और प्रयास उन्होंने सब मिलके किए, और आज हम लोग पिछड़ी जाति में हैं। जी जी जी। मेरे को याद है कि जब पिछड़ा वर्ग आयोग बना, तो अपने माननीय बालक राम पटेल जी, सरदार सिंह डंगस, डंगस वसंत जी। लाल उइके, जी। थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। हाँ हाँ, और जसपुर से अपने माननीय साहू जी वहाँ के अध्यक्ष थे। जी 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 जी। तो ये राधा कृष्ण गुप्ता जी से आपकी मुलाकात और ये संगठन में कब से काम किया, आपको याद आ रहा है? अब छोटे भाई के ससुर जी थे। जी जी, रिश्तेदारी है ही, बिल्कुल है ही है। तो तो मुलाकात स्वाभाविक है। हाँ हाँ हाँ। और मैं चूंकि नेताओं के साथ में मैं था, तो आना जाना उनके साथ में। जी, जी। राजनीतिक व्यक्ति भी थे हाँ, राजनीतिक व्यक्ति साथ में। हाँ हाँ। तो उनसे, उनके कारण मैं भी रायपुर आना जाना होता था, बैठकों वगैरह में मिलते थे। जी जी। तो इस टाइप का मुलाकात उनसे होता था, उनसे मार्गदर्शन भी मिलता रहता था कि कुछ करो समाज के लिए, जी। ऐसा करना है, वैसा करना है। हाँ हाँ, इस वो टाइप जब की भी मिलते थे हम लोग कभी करते नहीं रहते बोलते थे, आते रहते और थे। ये कोई भेदमी में कभी कार्यक्रम हुआ था, वर्ष बहुत बड़ा कार्यक्रम। 1993। तो उसके लिए भी बोल रहे थे कि सब आना, जी। एकदम समाज को लेके आना है। गए भी थे, हाँ हाँ, गए भी थे। हमारे दोकड़ा गांव के गए भी थे। हाँ, एक्चुअली उस समय मध्य प्रदेश था। जी। और सूरी हमारा सौंडिक जाति का जो एक बड़ा सम्मेलन इस क्षेत्र में जो हुआ था,
वो वर्ष 1992-93 का समय हाँ। था। अभी वर्तमान में बलरामपुर जिले का भेदमी जो जगह है, हाँ। हम लोग भी छोटे थे तो वहीं से सुने हैं कि सूढ़ी जाति का कोई सम्मेलन हुआ था। और भोपाल से आके डीएमओ साहब, उनको डीएमओ के नाम हाँ, से डीएमओ साहब, तो स्वर्गीय राधा कृष्ण गुप्ता जी की वजह से हुआ था। उसके बाद भी छिटपुट संगठन होते रहता था, मीटिंग वगैरह आप लोग का जसपुर में। गुप्ता जी बताइए कि जैसे इस समय जो वर्तमान स्थिति है, इस समय छत्तीसगढ़ के लगभग जिन जिन जिलों में हमारे समाज के लोग रहते हैं, जसपुर, सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया, जगदलपुर, रायपुर, अपना दुर्ग और भी कई जगह पे भिलाई, तो एक अच्छा संगठन का काम हो रहा है। तो अब जो हम लोग इतना संगठित हुए हैं, अगर आप 90-92 की याद करें और आज के, तो कितना अंतर आया है, और अगर हम संगठित हुए तो आप कितना खुश हैं इससे? अब जैसे भिलाई है, जी जी, दुर्ग है जी, मतलब पता नहीं था कि लोग रहते हैं यहाँ। जी जी जी, बिल्कुल। और रायपुर का तो ये सुनते थे कि बहुत सूढ़ी लोग हैं, हाँ, और वास्तव में यहाँ है। हाँ। और आदरणीय शिवपूजन गुप्ता जी, जब से मैं रायपुर रहने भी लगा हूँ तब से जी लगातार अध्यक्ष हैं। हाँ, लगातार अध्यक्ष तो है। उनका मतलब एक अलग क्वालिटी है कि समाज में अभी भी अध्यक्छ है और जी, मतलब अपना अच्छे से निर्वहन कर रहे हो। जी जी, वो तो कल ही मैं उनके साथ बैठा था। हाँ। वो बता रहे थे कि इस समय रायपुर में करीब 185 घर हैं, हाँ। 1000 से जनसंख्या है, बताइए। और रायपुर 2 भागों में बटा हुआ है। अगर टाटीबंध उधर के इलाके को भी जोड़ दें तो करीब 2000 से ज़्यादा जनसंख्या है यहाँ हमारे समाज का। मेरे ख्याल से जब हमको एक होना है तो जुड़ना ठीक है, जोड़ने के लिए अलग अलग में थोड़ा ठीक नहीं है। जी जी जी, जुड़ना चाहिए। रायपुर हाँ, एक हो जाना चाहिए, जिला वाइज हो जाना चाहिए। तो मैं आपसे पूछ रहा था कि अभी जो संगठन तेजी से बढ़ रहा है, आप इससे कितना खुश हैं, आपको कैसा लगता है? देखिए, ये जो अभी 12 जनवरी, हाँ, ये जो कार्यक्रम जो हुआ जी, ये पूरे देश ही नहीं विदेश तक ये मैसेज तो गया है। जी जी, बिल्कुल। संदेह मतलब सूढ़ी जात क्या है, हाँ, क्या लोग और अन्य जात के लोग भी जानने लगे कि सूढ़ी जात भी कोई है जी, और मैसेज भी गया है, एक अच्छा समाज में संदेश गया है जी, बाकी और धीरे धीरे और अच्छा होते चला जाएगा। जी जी, और सब मतलब मैं नहीं हम करके काम करें तो जी जी, मैं को हटाना है और हम होके काम करने की जरूरत है और निचले स्तर से करना है। जी जी, ऊपर नहीं। हाँ, जमीन में धरातल में अपने को देखना है कि इकाई की क्या स्थिति है। ऊपर खाली मने से नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नीचे से जी, हमारे नीचे के जो जिला के हैं, इकाई के लोग जो हैं जी, वो कैसे कर रहे हैं, उनको भी कुछ मार्गदर्शन मिलना चाहिए कि आप महीने में आप बैठिए। जी जी, उससे क्या है जी, कई बातें हैं ना वो सॉर्ट आउट हो जाता है। जी जी जी, आपस में हम लोग है कहना नहीं चाहिए, हम लोग एक दूसरे को खाली नीचा करने में जी, वो करने में ना मन में है ना, इस चीज़ को दूर करने की जरूरत है। जी, हम लोग एक होंगे, सब करेंगे, लेकिन मन का जो है उसको हटाने का जरूरत है। जी जी, और धरातल पे काम करने की जरूरत है। माने अरे उसके हानि जाएंगे, वो ऐसा है, ये सब चीजों को परे रखना है। जी जी, माने परे करके एक काम को करना है तो और अच्छा से वो होगा। बिल्कुल, मन में माने थोड़ा सा है रहता ही है। जी जी, बिल्कुल, उस इशू को थोड़ा सा अलग रखना है उसको। जी, और समाज के लिए एकदम करना है। जी, जब इस धरती में आए हैं तो। जी, तो गुप्ता जी, आप ये चाहते हैं कि अभी जैसे 11-12 जनवरी को हम लोगों ने राष्ट्रीय स्तर पे काम किया, हमारे समाज को जो लोग नहीं जानते थे वो लोग भी जाने, हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी, कृषि मंत्री जी 3 घंटा 4 घंटा रहे, और अब जब हमारा समाज को लोग जान गए हैं तो आप ये चाहते हैं कि धरातल पे हम काम करें, समाज के संगठन पे काम को मजबूत नहीं करेंगे ना। जी, जड़ मजबूत नहीं रहेगा तो बिल्डिंग खड़ा नहीं होगा, कहाँ से होगा, तो जी, गिर जाएगा वो। जी जी, तो नीचे की स्थिति को बहुत मजबूत करना है, कैसे क्या करना है, ये सब रूपरेखा बने, धीरे धीरे एक ही दिन में मजबूत नहीं होगा। जी जी, थोड़ा सा समय भी लगेगा और सब चाहेंगे, सब जान भी रहे, सब बुद्धिजीवी हैं। जी, और सब अच्छा होगा। जी बिल्कुल। तो सौंडिक सूढ़ी समाज के सभी महानुभाव, छत्तीसगढ़ प्रदेश सौंडिक समाज के हमारे सचिव महोदय का ऐसा मानना है या ऐसा इनका संदेश है इस वीडियो के माध्यम से कि हम धरातल पे काम करें, संगठन को मजबूत करें। गुप्ता जी, हमारा जो समाज है इसमें युवाओं की बड़ी भूमिका होती है। जी जी, युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, उनको क्या करना चाहिए? युवाओं में एक तो ऊर्जा से भरपूर होते हैं। जी जी, इनको कुछ भी कहिएगा तो माने
एक अलग ऊर्जा रहता है। जी जी जी। हम जैसे हैं जी। और एक युवा है जी। तो थोड़ा सा उनमें एक अलग जोश हाँ, उम्र का भी तकाजा रहता है। उनको जिम्मेदारी भी मिले जी। और उनको ये सब चीज़ों में मतलब शामिल भी हम लोग करें जी। कि वो उसको और ज़्यादा गति से वो कर सकें। जी जी। और हमारे समाज के लिए, देश के लिए वही पूंजी है। हाँ हाँ। युवा ही, बच्चे ही पूंजी है हमारे जी, देश जी, के, जी। समाज के। जी। तो उनको एक अच्छा माने माहौल भी दें और उनको इसमें जोड़ें जी। और जिम्मेदारी दें। जी। बेटे को, बेटियों को, जी। सबको, जो भी युवा है। हाँ हाँ। इनको बिल्कुल जोड़ें और एक अच्छा उससे होगा। जी, वो अपने लिए भी काम करें और समाज के लिए भी वो सोचे। समाज के लिए भी सोचे वो। जी जी। माने केवल ऐसा नहीं कि केवल पढ़ रहे हैं, जी। उनको समाज में भी थोड़ा सा हम लोग वो लाएं, ले जाएं, लाएं। समझें। जी जी जी। अब जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई लड़का या लड़की आज डॉक्टरी पढ़ रहा है या डॉक्टर बनना चाह रहा है या बन गया है, जी। तो उसको ये ना लगे कि मैं डॉक्टर हूँ। हाँ। अगर वो समाज के बीच उठेगा बैठेगा या जी। बैठेगी तो उसको लगेगा कि मैं समाज का व्यक्ति हूँ जी। और जहाँ भी वो जाएंगे या जाएगी तो समाज के लिए एक गौरव का विषय होगा। बिल्कुल गौरव का विषय है। जी जी। ये रहा युवाओं के लिए संदेश इस वीडियो के माध्यम से गुप्ता जी का। गुप्ता जी, किसी भी समाज की कल्पना, संगठन की कल्पना हम तब तक नहीं कर सकते जब तक हमारी मातृत्व शक्ति न हो। तो हमारी मातृत्व शक्ति के लिए बहुत सही आप मतलब बात जो है बोल रहे हैं। जी जी। नारी शक्ति जी जी। आज जो है देश में देखिए उनको प्रतिनिधित्व का देश ही लागू कर दिया हो तो आरक्षण के माध्यम से बिल्कुल कि- बिल्कुल कि बिल्कुल। और नारी शक्ति जैसे अभी कार्यक्रम हुआ, जी एक इनका ड्रेस कोड के लिए मतलब अपने आप वो लोग बोले कि ऐसा ड्रेस में हम लोग रहेंगे। जी जी जी। हुआ था कि नहीं? हाँ, हुआ था हुआ था। मतलब अपने आप जाग गए और सब तैयार होके भी आए, कितना जी। अच्छा माने सब जी शामिल जी। हुए सब। और इस मामले में सरगुजा में बहुत अच्छा संगठन मतलब है। सरगुजा के लोगों को तो जी, मैं प्रणाम जी। करता हूँ। जी, श्रीमती सत्या गुप्ता हाँ, जी, उनके श्रीमती- नेतृत्व में जी, उनके समस्त नेतृत्व में जो मातृत्व शक्ति- मातृत्व शक्ति, नारी शक्ति कह सकते हैं, मातृत्व शक्ति कहते हैं, सब जी। बहुत अच्छे से आए। जी। थोड़ा उनको और कुछ करने का मौका देना था। हाँ, कोई बात अपन नहीं। उसमें थोड़ा सा कोई बात नहीं, कोई मौका बात नहीं दे हाँ, पाए, इससे लेकिन पहले- वो बहुत अच्छे से आए और सब अच्छा से किए जी, सब। क्योंकि इससे पहले अंबिकापुर में 2 बड़ा स्वागत वगैरह किए सब। हाँ हाँ। जो भी अपने मुख्य अतिथि सब थे। हाँ, एक स्वागत अच्छा- गीत अच्छा गाए। हुआ। जी, जी। अच्छा उनके द्वारा हुआ, मैं प्रणाम करता हूँ मैं। जी, मतलब क्योंकि यहाँ से मातृशक्ति पहले को। अंबिकापुर में 2 सम्मेलन हुआ। जी। 28 सितंबर 2023 और 9 जून 2024। इन दोनों सम्मेलनों में मातृत्व शक्ति का बहुत बड़ा हाथ था। जी, जी। जी जी जी। गुप्ता जी, चलिए हम लोग संगठन में आगे की तरफ चलते हैं। हमारा जो सौंडिक समाज का संगठन है आज प्रदेश से लेके राष्ट्रीय स्तर तक फैला हुआ है और एक अच्छा संदेश जा रहा है। छत्तीसगढ़ में 5 संभाग है। जी। सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग और बस्तर। बस। हमारे पास जिला और ब्लॉक स्तर की कुछ कमेटी है, प्रदेश स्तर की कमेटी हो गई है, राष्ट्र स्तर की भी कमेटी बन रही है। क्या संभागीय कमेटी होनी चाहिए, आपको क्या लगता है? निश्चित रूप से संभागीय कमेटी रहना चाहिए बीच में। जी जी। जिला वाला संभाग, जी। संभाग वाला प्रदेश, जी। प्रदेश वाला राष्ट्र। जी। मतलब इस हाँ। प्रकार का एक वो रहना चाहिए। जी जी। मेरा ऐसा मानना है। नहीं, ये कई जगह बात आ हाँ। रही है कि सभी संभागों का भी एक संगठन होना चाहिए। होना चाहिए वो। जी जी, इससे थोड़ा कसावट आएगा। हाँ, उसमें भी पदाधिकारी पदाधिकारी रहेंगे, फिर ब्लॉक के भी जाना चाहिए, ग्रामीण में माने पंचायत- ये सब रहना चाहिए और इस दिशा में काम करने की जरूरत है। जी होना चाहिए। जी। अच्छा गुप्ता जी, ये तो संगठन की बात हो गई। अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इस समय जो हमारा सोरी सौंडिक समाज है, इसको किस स्तर पे काम करना चाहिए, क्या क्या काम करना चाहिए ताकि हम कुछ धरातल पे अच्छा काम कर सकें? अभी जो कार्यक्रम हुआ ना जी। मैं मन में विचार आ रहा था, जी, तो जी। साझा कर रहा हूँ मैं। जी जी जी। ये जो स्नेह सम्मेलन था ना, जी जी। इसको परिचय टाइप का या पारिवारिक या कुछ अगर जोड़ देते हैं जी जी। हमारे समाज में। मैं चूँकि विगत 15 साल से या उससे भी उससे ज़्यादा 25-30 साल हो गया। शादी विवाह, जी जी। लड़के लड़कियों का परिचय सम्मेलन। अभी भी परिचय हाँ। अभी भी एक समस्या है। जी जी। लड़के वाले को चाहिए अच्छा लड़की जी और लड़की वाले को अच्छा लड़का। जी। अच्छा, उसको बताने वाला कोई एक ऐसा तो रहे कि भाई वहाँ ऐसा है, वैसा पार्टी है। हाँ, कोई एक माने लिंक। हाँ। तो मैं इस टाइप का एक
मतलब मैं प्रयास करता हूँ कि कोई वहाँ का पार्टी है, जी ये देख लीजिए आप लोग, जी जी इस टाइप का काम को मैं करते रहा हूँ मैं। जी और जी जी नहीं पर 5-7 शादी में करवा चुका। जी जी आपस में वो लोग मिले जुले, हाँ हाँ लेकिन मैं बताने का काम किया कि वहाँ एक पार्टी है। जी जी अभी भी मेरे पास लोग ना इस समझ करके ना बायोडाटा वगैरह भेजते हैं, जी जी इस विश्वास से कि ये कुछ कोशिश कर देगा। हाँ हाँ कहीं न कहीं से मेरा रोल इतना ही है हाँ कि ये लड़का वहाँ का है, लड़की वहाँ की है, उनको बता आप लोग देना। समय बात करिए। हाँ, जी जी उसके बाद मेरा रोल खत्म। जी जी तो जी इस प्रकार से कुछ शादी वादी सफल भी हो गया। जी 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 बिल्कुल इस प्रकार का समाज में होना चाहिए। अन्य लोगों को भी अपने अपने आंतरिक स्तर पर ना जी करने का प्रयास करने से ना, जी और लड़के या लड़की जो एक रिश्ते के लिए जो होते रहते हैं ना, जी 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 मतलब वो उम्र भी पार होते रहता है। हाँ 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 उस समय पे शादी जरूरी है। हाँ। हाँ नहीं तो अलग अलग एंगल तो ट्रेंगल इसलिए चलने ना लग ये जाता। सामाजिक काम है ये। जी, मैं जी। तो समझता हूँ कि सबसे बड़ा काम है ये। जी दूसरी चीज एक चीज को उसमें समाज ना हम लोग को नहीं समझ पा रहे हैं। जैसे किसी का असमय में जी जी शादी टूट जाए, शादी करने का मतलब हाँ पति संबंध या विच्छेद पत्नी- जो हो रहा है बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। पति या पत्नी नहीं रहे, जी किसी की पत्नी नहीं रही, जी किसी का पति नहीं रहा, जी उसके साथ जीवन में सोचिए, जी उसके लिए साथी जैसे खोजना उम्र है, जी उम्र उसके है। बारे हम समाज ना, जी। एक तो समाज के लोगों से भी अपील करता हूँ मैं, जी जी ऐसे जो हैं जी उनके लिए भी अगर वो परिवार चाहता है, जी जैसे किसी के माने पत्नी ही नहीं रही जी जी है कि नहीं, जी जी वो किसी विदुर का हो पति गया नहीं रहा, और कोई विधवा हो तो गया। ऐसे लोगों को भी जी माने आपस में संपर्क करके अगर चाहते हैं जी तो उनको एक नया फिर से करने का जिंदगी जीने की शुरुआत करनी करना चाहिए चाहिए कि नहीं, बिल्कुल करना ऐसा चाहिए। मन में आता है, नहीं नहीं मैं करना करवे चाहिए। करो नहीं नहीं करता नहीं हूं नहीं मैं, करना चाहिए। लेकिन ऐसा करने से ना कुछ दुख तो उनका हाँ हाँ हो जाएगा और बिल्कुल, एक साथी मिल जाएंगे दोनों को, जी दोनों को साथी मिल जाएंगे। जी। ये समाज में ये विषय आनी लाना चाहिए, चाहिए, लाना आनी चाहिए कि भाई इस प्रकार के आयोजन में मतलब ये विषय आना चाहिए। जी कई ऐसे मेरे पास 3-4 ऐसे हैं जी। जिसके पत्नी नहीं है, जी। किसी के पति ही नहीं है, जी अब वो क्या करे बताइए, जी 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 समस्या है कि नहीं, हाँ नहीं समस्या है क्या करे वो? और अपने मुंह से कह भी नहीं सकता कोई वो। 30 साल की है, हाँ हाँ कोई बिल्कुल 35 साल का लड़का है, जी। और वो करे क्या? नहीं बिल्कुल बिल्कुल गंभीर क्या विषय करे? है। ये ना जी। सबसे बड़ा गंभीर विषय है। जी इसको ना हम लोग समाज में ना, जी हम लोग को सबको मिल के ना, ऐसे है उसको ना मिल के ना कि वहाँ वो एक लड़की है छुटी हुई है, मतलब उसके वो नहीं है, जी ये ना करें। इसके लिए ना मैं अपील करता हूँ आपके माध्यम से, जी जी बिल्कुल आज आपके माध्यम से हाँ। करने का मैं अपील करता हूँ जी, जी। कि हम समाज मिल के ना ऐसे परिवार को मतलब चिन्हित करके ना बताएं। जी ये नहीं कि बता देंगे तो कोई लोग क्या बोलते हैं बता देंगे तो अरे क्या होगा क्या नहीं, हाँ हाँ वो फंसा दिया मेरे को। जी 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 ऐसा ना मन में लाने का जरूरत नहीं, नहीं उसको ना दृढ़ता के साथ उसको करें और समाज उसको करे। हम समाज में आखिर करना क्या करना क्या है हम समाज में? सामाजिक तो सौंडिक समाज के महानुभाव हम बातचीत कर रहे हैं आज अपने छत्तीसगढ़ प्रदेश सौंडिक समाज के सचिव माननीय श्री परमानंद गुप्ता जी से। और गुप्ता जी ने आज एक बहुत गंभीर विषय सामने लाया है, अभी इस विषय पे हम बातचीत करेंगे उनसे। गुप्ता जी चाहते हैं कि हमारे समाज में युवक युवती जो विवाह योग्य है उनका परिचय सम्मेलन हो। अगर कहीं किसी का संबंध विच्छेद हुआ है तो उनको हम जोड़ने की कोशिश करें, और दुर्भाग्य से या किसी वजह से कोई विदुर हो गया है या विधवा हो गई है तो चूंकि उनके पास धर्म संकट है, लेकिन समाज का यह काम है कि उनको फिर से एक बार जिंदगी को जीने की शुरुआत करने की प्रेरणा देनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए। गुप्ता जी आप जो विषय कह रहे हैं बहुत गंभीर विषय हाँ, है। ये वास्तव कुछ में उदाहरण देकर आप मुझे बताइए कि कैसे देखिए, हो। जैसे कोई विधवा हो गई, जी अब वो कैसे बोले मैं शादी करूंगी, जी जी माने कल्पना करिए आप, हाँ, हाँ, वो बिल्कुल। कैसे बोलेगी कि मैं शादी करूंगी। हाँ नहीं तो लोग सोचेंगे खरे तो- देखो इसको शादी करने का मन हो रहा है। देखो, या जी, कोई विधवा वो विधवा विधवा हो हो गया गई, जी। तो मैं अब करूंगा, जी। जगहसाई टाइप का भी नहीं लगता है बिल्कुल कि बिल्कुल इसको शादी सूझ रहा है। जी उसको ना हम समाज के लोग ना उसको अभिभावक टाइप के बन के जी जी आप ऐसा कर सकते हैं और ऐसा ऐसा है, जी वहाँ ऐसा है, आप उससे संबंध बनाने का प्रयास अगर है तो उससे रिश्ते की बात कर सकते हैं। जी जी समाज मतलब उसको सपोर्ट करे। तो इस तरह की जो समस्या है गुप्ता जी, आखिर इसको मतलब कैसे किया जा सकता है, आप क्या सोचते हैं? देखिए, इसके लिए ना जी मन से सोचने का जरूरत है जी जी क्योंकि जो परिवार के यहाँ घटता है ना, जी
उसको तकलीफ तो वही लोग जानेंगे। हम लोग उसको मरहम तो लगा सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल के बात करके, तभी तो समाज का महत्व है। समाज में हम करते क्या है, क्या करते हैं, माने एक तो मंच कर दिए, भाषण दे के चले, नहीं, क्या मिला, नहीं कुछ अपन 2-4 को ऐसे कर लिए ना, वो सबसे बड़ी उपलब्धि जी माना जाना चाहिए। और तभी समाज होने का मतलब है। और आपके माध्यम से मैं अपील भी करता हूँ मैं जी, जहाँ भी ऐसे हों जी, उनके लिए कुछ ना कुछ अंतरात्मा से सोच के कुछ प्रयास करना चाहिए, जो ऐसे कर सकते हैं उसके लिए। जी, जो एक तो उम्र है तो जी, तो और सामने वाला अगर चाह रहा है चाहिए, मतलब हम समाज में भी क्या मतलब है, समाज क्या चीज का समाज, जी, हम यही सब चीज न समाज के लिए है, तो जी, कुछ लोगों का कुछ हल कर सके, दुख तकलीफ जी, या शादी विवाह, कोई एकदम गरीब है तो आप देखें ना व्हाट्सएप में डाल देते हैं, तो कोई 1,000, कोई 2,000, कोई 10,000 दे रहा है ना। जी, तो बिल्कुल, समाज कितना जाग गया है, देखिए। जी, बिल्कुल। अभी बलरामपुर क्षेत्र का एक मामला था, मेरा छोटा वाला भाई खाली वो डाला, उनको चाहिए था 30,000 रुपए, लेकिन उनके पास 1 लाख रुपए जमा हो गया। तो ये सब समाज के लोग, ये असली काम ये है, ये समाज जाग गया है। जी, बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये सब पुण्य का काम है जी। तो कुल मिला के गुप्ता जी आप ये चाहते हैं कि विवाह योग्य युवक युवतियों का परिचय सम्मेलन होना चाहिए। अगर संबंध विच्छेद कहीं हुआ है तो उनको हम जोड़ने की कोशिश करें। कोई विधवा या विदुर हो गया है या हो गई है तो उनको भी हम फिर से एक बार जीवन जीने की शुरुआत करें। ये समाज को काम करना चाहिए जी। अब गुप्ता जी एक बार फिर से हम संगठन की तरफ चलते हैं। अभी हमारा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो गया है, तो राष्ट्रीय स्तर पर हमारे समाज को क्या प्रयास करना चाहिए ताकि राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से या दूसरे क्षेत्र में भी हमारे समाज का वर्चस्व हो? क्या राष्ट्रीय स्तर पर के जो लोग हैं जी, कई प्रदेश में अलग अलग गुट है, ऐसा सुनता हूँ मैं। जी वो जो गुट है ना, जी, तो गुटबाजी को खत्म करें। जी इसको तो हम लोग नहीं कर सकते। नहीं तो राष्ट्र में जो बैठे हैं ना, जी वो महानुभाव लोग, उनको बुलाए कि भैया अलग अलग काहे हो जी। यहाँ कोई भाजपा कांग्रेस का तो बात ही नहीं है जी, हम तो सब सूडी समाज के लोग, समाज का खाली सोचना है जी। तो हम अलग अलग क्यों करें जी। एक जगह हो सके ऐसा प्रयास करने का प्रयास करना। मैं कुछ बात आई थी कि नहीं वो तो अलग पार्टी, वो अलग 2 गुट है जी, ये सबको कम करने में कोशिश करना चाहिए जी, हो सके तो जी। इस वीडियो के माध्यम से हम बताना चाहते हैं सौंडिक समाज के महानुभाव, सूडी समाज के समस्त देश के महानुभाव, गुप्ता जी का यह संदेश है, यह निवेदन है कि चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, उड़ीसा हो, बिहार हो, झारखंड हो, नई दिल्ली हो, नेपाल हो या कहीं भी है, अगर आपके संगठन में कोई गुटबाजी है या अलग से गुट बन रहा है तो आप इसको तोड़िए और एक होइए। जैसे छत्तीसगढ़ प्रदेश है ना जी, तो उड़ीसा वाले का एक अलग वो पहले से है वो जी। मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं। नहीं, आप खुल के कहिए, अब खुल के कहने के लिए ही बनाए हैं। इसमें अच्छे वक्ता भी आए थे जी। और पता चला कि प्रदेश अध्यक्ष उसमें भी है, छत्तीसगढ़ में भी जी। तो सब एक होए, धीरे से होए, समय लगेगा जी। बैठे बातचीत करें, प्रयास करें जी, ताकि राष्ट्र में केवल प्रदेश में माने अलग अलग गुट टाइप का ना लगे और हम एक साथ होके राष्ट्रीय स्तर पे या प्रदेश स्तर पे अपने संगठन को मजबूत कर सके और समाज के लिए काम कर सके। गुप्ता जी आज आपने बहुत समय दिया, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने दिया, बहुत अच्छा संदेश भी दिया। हमारे पूरे सूडी समाज का जो हमारा समाज है पूरे देश स्तर पे, इसमें 100 से ज़्यादा वो टाइटल के लोग हैं। हम लोग कहीं गुप्ता लिखते हैं, कहीं बेहरा, कहीं जी। तो इसमें बच्चे बुजुर्ग सभी लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे समाज के लिए? अब देखिए हर प्रदेश में हर अलग अलग जगह खान पान भी है जी। जैसे झारखंड में जाएंगे वहाँ का व्यंजन अलग टाइप का जी। टाइटल भी अलग है जी। साहू भी लिखते हैं जी, प्रसाद भी लिखते हैं जी। और इधर मंडल, चौधरी, महासेठ, सेठ और जी शायद बेहरा, बहुत सारा टाइटल। बंगाल में हम लोग एसी में भी आते हैं जी। आते हैं आते हैं। तो ये अलग अलग है, उस चीज को उसको उस पर मैं ज्यादा बोलना ठीक नहीं। अलग है जी। अलग अलग अच्छा है वो, अच्छा है कि नहीं? सबको साहू ही क्यों करते? नहीं, कोई जरूरत नहीं, जो जैसे, और इतना जल्दी कर भी नहीं सकते जी। तो ये सब अलग अलग है तो अच्छी बात है उसके लिए कोई। और फिर हमारा जो देश है ना वो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध ही इसीलिए है कि यहाँ अनेकता में एकता है। अनेकता में एकता है। तो सूडी समाज में भी बहुत सारी अनेकता के बाद भी एकता होनी चाहिए। आप ऐसा एकता होनी चाहिए जी। गुप्ता जी इस समय बड़ी खुशी की बात है, अभी छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ, वापस हम लोग अपने घर की तरफ आते हैं। पंचायत
हाँ, पंचायत का चुनाव हुआ और नगर निगम का चुनाव हुआ। और पहली बार हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में हमारा जो समाज है, सूरी समाज के बहुत सारे लोग प्रतिनिधि बन के आए। मैं जगदलपुर तरफ से चलता हूँ, माननीय श्री सुरेश गुप्ता जी पार्षद बने हैं और MIC सदस्य भी बने हैं। हमारे अंबिकापुर में दो पार्षद हैं, माननीय मनोज गुप्ता जी और श्रीमती प्रियंका गुप्ता जी। प्रियंका गुप्ता जी MIC सदस्य है। वाड्रफ नगर में पंकज गुप्ता जी नगर पंचायत के उपाध्यक्ष बने हैं। इसके साथ ही बहुत सारे जगहों पे पंच, उप सरपंच और बहुत सारे पदों पे है। तो ऐसा लगता है कि सूरी समाज के लिए बहुत अच्छा समय है, अच्छा प्रतिनिधित्व मिला है जी। तपकरा देख लीजिए। हाँ, तपकरा देखिए, अजय गुप्ता उप सरपंच है हमारे वहाँ के, क्या सचिव लड़का है। हाँ, जी जी जी। और कंदई बहार में देख लीजिए जी, वहाँ भी उप सरपंच। जी, पत्थल गांव में भी श्याम नारायण गुप्ता जी। जी जी। तो समाज के ना बहुत लोग चुन के आए हैं। जी जी। पंच में भी और उप सरपंच बने भी हैं। जी जी जी। और बाकी तो आप बता ही रहे हैं। हाँ, तो सबको एक बार बधाई भी दे दीजिए उनको। हाँ, सबको बहुत बहुत बधाई है। उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, आगे बढ़ें और जी, और समाज को लेते हुए उनके लिए भी सोचते हुए बढ़ते रहें, बिल्कुल उनके लिए शुभकामना है जी। तो मित्रों, आज के हमारे शख्सियत के इस एपिसोड में थे माननीय परमानंद गुप्ता जी। बहुत सारी इन्होंने बात किया और जो लोग सफल हुए उनकी सफलता भी। इनकी इच्छा है कि हम समाज के सभी लोग एकजुट हों, समाज के लिए सार्थक काम करें, सबसे निचले स्तर पे जो व्यक्ति है उसका हम सहयोग करें और जीवन के क्षेत्र में आगे बढ़ें। फिर मुलाकात होगी एक नए। मैं एक चीज और, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आप मेरे से पूछ लिए कई चीज। जी जी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जी जी। अब ऐसा मेरे पास कोई इंस्ट्रूमेंट या इस टाइप का तो है नहीं मेरे पास। हाँ हाँ, पूछिए ना। अब आपके विषय में मतलब समाज भी तो जाने। जी जी जी। तो आप मतलब ये जैसे मदारी आर्ट के माने जाते हैं आप, मतलब डायरेक्टर। जी जी जी, कलाकार। जी जी। आप वास्तव में कलाकार हैं। समाज में, समाज के लिए माने बहुत गर्व का विषय है कि हमारे समाज में भी कोई फिल्म बनाने वाला ऐसा जी 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 है कि नहीं। जी जी जी। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये प्रेरणा कैसे माने मिला। नहीं तो हम लोग का तो समाज के काम को आप जान रहे हैं। जी जी जी, है कि नहीं। हाँ। तो आपको ये प्रेरणा कैसे मिला, ये इस लाइन में कैसे चलेगा। तो गुप्ता जी, इंटरव्यू को बदल देते हैं। अब आप सवाल कर रहे हैं, मैं आपको जवाब सुनेंगे। मतलब जी, आपके विषय में भी समाज तो जाने। जी जी, चलिए मैं पूछेगा। हाँ हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या बोलते हैं, एंकर। हाँ हाँ, अब आप एंकर हैं और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये प्रेरणा कैसे मिला। जी बताता हूँ मैं आपको। सभी को प्रणाम, नमस्कार। मेरा नाम आनंद गुप्ता है और मूल रूप से हमारा जो परिवार है वो घटहुआ, अब जो गढ़वा जिला है वहाँ से आता है। और दादाजी और पिताजी सब रामचंद्रपुर रामानुजगंज जिले में रहते थे। और उस समय बगल में एक लोधा गांव है जहाँ हम लोग की पैतृक संपत्ति है, लोधा तिरकुंडा। तो मैं वहाँ पढ़ाई करता था और उस समय हम लोग रामलीला करते थे गाँव में। दशहरा के समय रामलीला करते थे। क्या बनते थे आप? मैं उसमें लक्ष्मण का रोल करता था। अच्छा। और लक्ष्मण का रोल करता था तो चूंकि लक्ष्मण जो है एक वीर रस वाला रोल है, वो कभी किसी से डरना नहीं। तो कभी कभी ना कुछ चीजें जो है उसमें वो मेरे ऊपर हावी हो गया। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ। जब धनुष यज्ञ हो रहा था, अच्छा, तो सारे राजा महाराजा जो है धनुष को तोड़ नहीं पाए थे। तो जनक जी उठते हैं और वो एक राधे श्याम तर्ज पे कहते हैं कि लगता है कि मेरी बेटी का विवाह नहीं हो पाएगा, ये जो पृथ्वी जो है वो वीरों से खाली है। अच्छा। अब वहाँ इतने पूरी दुनिया के राजा महाराजा उस समय थे, प्रभु श्री राम भी थे, लेकिन उनको गुस्सा नहीं आया। लेकिन गुस्सा आता है लक्ष्मण का। तो मैं रोल आपको सुनाता हूँ कि सुने राम रघुवंश मणि रघुनंदन रघुवीर, इस महान अपमान ने मुझको किया अधीर। वो नाराज हो जाता है कि इसने मेरा अपमान कर दिया है। तब प्रभु श्री राम का जो बात है वो ये कहता है कि लक्ष्मण आप चिंता मत करो। इसी तरह की रामायण में एक घटना आती है, आप जानते हैं कि जब माता सीता का हरण हो गया था, रावण ले गए थे, तो पूरी सेना जो है वो समुद्र के किनारे खड़ी हो जाती है। और वहाँ पे ये हुआ कि भाई अब आखिर ये सेना क्रॉस कैसे करेगी, आखिर कैसे यहाँ पे जाएगी। तो सब लोग शांत रहते हैं, विचार करते हैं, जामवंत हनुमान सब लोग। तो किसी को गुस्सा नहीं आता है। एक आदमी है जिसको गुस्सा आता है, वो लक्ष्मण है। वो अपना अग्नि बाण निकालता है। अच्छा। और वो कहता है कि भय भी न होत न प्रीति से कारण बाण चलाना है। वह बाण कौन सा अग्नि बाण, पानी में आग लगाना है। और जैसे वो धनुष तार के और अग्नि बाण निकालते हैं तो समुद्र बाहर निकालती है और बोलती है कि आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, अगर आप मुझे सुखा देंगे तो मेरा अस्तित्व नहीं रहेगा। हाँ,
तो पूछते हैं कि भाई बताओ हम लोग कैसे जाए, तो बोले आपके सेना में नल और नील है, वो लोग बहुत अच्छे आर्किटेक्ट हैं और वो लोग पुल बना सकते हैं। तो मैं इस रामायण का इसलिए जिक्र किया कि ये जो लाइन है कि भय भी न हो तन प्रीत, मैं किसी से डरता ही नहीं हूँ, आपको बताऊँ। वो लक्ष्मण जी का लाइन है, लेकिन वो मेरे जीवन में आया कि मैं किसी से डरता नहीं हूँ एकदम। और मैं जानता हूँ कि आप हो, चाहे मेरा बच्चा हो, चाहे प्रदेश के प्रधानमंत्री हो या कोई भी व्यक्ति हो, भय के बिना प्रीत नहीं होता। ये सीख मैंने उससे सीखा है। और मैं एक छोटे से गांव में रहता था, वहां से मैं बिल्कुल नहीं डरा। मैं रामचंद्रपुर पढ़ने चल गया, रामचंद्रपुर से अंबिकापुर आ गया, है ना। और अंबिकापुर से मैं दिल्ली चला गया और दिल्ली से मुंबई चला गया। तो वहीं से कला का जो वो है आया मेरे उसमें। कला तो ऐसा है कि जी जीवन जी को बदल देता है जी उसके जी कलात्मक गुणों से। जी, तो और आप क्या क्या बनाते भी रहते हैं। जी जी वो भी आपको बताता हूँ। मैं मुंबई चला गया, इस बीच एक्टिंग का कोर्स किया, बहुत सारे प्रोडक्शन फिल्मों में, सीरियल में काम किया और नुक्कड़ नाटक हम लोग प्रचार प्रसार किए। मदारी आर्ट्स के द्वारा पिछले 20 सालों में 25,000 से ज़्यादा नुक्कड़ नाटक हम लोग के हैं, दिल्ली से लेकर मुंबई तक, और सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में। 50 से ज़्यादा विषय, 1000 से ज़्यादा कलाकार और करोड़ों लोगों का संदेश। वो संदेश जो है स्वास्थ्य पे है, शिक्षा पे है, एड्स की जानकारी पे है, गरीबी उन्मूलन पे, ऐसा। उसके बाद हम लोग फिल्म निर्माण किए और मदारी आर्ट्स के द्वारा पिछले 10 सालों में 8 हिंदी फीचर फिल्म, और सब संदेश पर। लंगड़ा राजकुमार, आई एम नॉट ब्लाइंड, लाइफ ऑन रोड, माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यों पर आधारित मोदी है तो मुमकिन है, अब प्रयोग, ऐसे बहुत सारे फिल्म, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्री फिल्म, गंगा जी के स्वच्छता पे, माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यों पे, माननीय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी के जीवनी पर, विष्णुदेव शायद अनटोल्ड स्टोरी भी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म आ रही है। अभी एक फिल्म भी हमारी रिलीज हुई है, लाइफ ऑन रोड। और अब इसके अलावा 12 से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्री, महान संत गहिरा गुरु जी के ऊपर डॉक्यूमेंट्री, साथ ही जो वर्तमान सांसद हैं माननीय चिंतामणि महाराज जी, उनके पूज्य पिताजी के कार्यों पर आधारित हमने बनाया हुआ है। और ऐसे बहुत सारे चीज़ों के डॉक्यूमेंट्री, और 50 से ज़्यादा हमने लघु फिल्म बनाया है। और इसमें से करीब 17-18 फिल्मों को देश विदेश में अवार्ड मिला है। लेकिन अब जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद जी। क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम किए हैं, कर रहे हैं जी। और चूंकि आज हम आपके साथ में इंटरव्यू कर रहा हूँ, तो आज मैं एक वादा कर लेता हूँ आपके साथ कि अब मैं जो अगली फिल्म बनाऊंगा या बनाने जा रहा हूँ, वो हमारे सूरी समाज के कार्यों के ऊपर होगा। सूरी समाज एक आदर्श समाज हमारा है और उस पर मैं काम करना। नेतृत्वकर्ता समाज है। जी जी, नेतृत्वकर्ता समाज है। बस आपसे और समाज के सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप इस काम में मुझे सहयोग दें, अपना आशीर्वाद दें। मैंने अपना पूरा जीवन कला के लिए दे दिया। मैंने कोई आज तक बिजनेस नहीं किया, कोई नौकरी नहीं किया। तो ये मेरा छोटा सा परिचय है और मुझे लगता है कि समाज का मैं एक छोटा सा अंग हूँ, कुछ करना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। और कुछ पूछना है तो पूछिए। शुभकामना है। और जी 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 अच्छा लगा, मतलब जी। मैं चूँकि आप वो उस कलाकार माने जैसे वो हाँ वो वाले हैं, मैं कुछ लिखने पढ़ने वाला में था। क्योंकि आप भी एक कलाकार है जी। नहीं, आप भी एक कलाकार है। बनाता था जी जी, सब करता स्वरूप अलग अलग है समय के अनुसार से, अब वो भी। हाँ, लेकिन मैं एक चीज आपको बताऊं कि अभिनेता की तुलना में जो चित्रकार जो होते हैं, जो पेंटर्स होते हैं, बड़े कलाकार होते हैं, क्योंकि उनकी भावनाएं यहाँ से निकलती हैं। तो आप मेरे से ना बड़े कलाकार। चलिए गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए चलते चलते सूरी समाज के हमारे महानुभावों को एक बार प्रणाम कर लेते हैं। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। फिर मुलाकात होगी एक नए शख्सियत से। तब तक के लिए सूरी समाज जिंदाबाद, सूरी समाज जिंदाबाद, सभी को प्रणाम।